दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है कि कल आईबीए और यूएफबी के बीच में जो वार्ता हुई उसका डिटेल आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपसे। जो आउटकम बाहर आया है काफ़ी देर से, कल तो बड़ी मुश्किल से रात में एक मैसेज प्राप्त हुआ और मैसेज में बस साधारण सी बात थी कि पीएलआई पे बात हुई और बाद में सर्कुलर आएगा तो बताएंगे। खैर, तो ये कुछ ऑथेंटिक हमको कम लगा और अन्य जो सूचनाएं कहीं से मिल रही थी वो भी कुछ बहुत ज़्यादा सटीक नहीं लग रही थी। फिलहाल आज जो परिपत्र आया है AIBEA का, यानी कि CH वेंकटचलम साहब का परिपत्र मैं डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए। लीजिए, तो इसमें उन्होंने ढेर सारी बातें लिखी हैं उसमें कि जो डिस्कशन हुआ, इसमें से कितना हुआ या कितना नहीं हुआ ये आप अपने विवेक से स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए। जो उसमें लिखा है, जो लिखा है वो तो बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है। पीएलआई पर तो हाई है, लीव बैंक पर बात हुई, एक्सग्रेसिया किसके लिए, एक्सग्रेसिया रिव्यू की बात नहीं कर, माफ़ कीजिएगा, आप खुश हो रहे होंगे एक्सग्रेसिया पर बात हो गई, ऐसा नहीं। अरे भैया आप रिटायरीज हो, आपकी बात काहे करेंगे वो, उनके बाद इतना टाइम कहाँ। एक्स ग्रेसिया किन के लिए, प्राइवेट बैंक के लिए ये बात हुई। एक्स ग्रेसिया रिव्यू की बात नहीं है, प्राइवेट बैंक को अभी मिला नहीं है। चलिए भाई, इसके अतिरिक्त जो गाली गलौज RM साहब और ये लोग जो GM साहब और फलाने साहब जो करते रहते हैं ब्रांच मैनेजर्स के साथ मीटिंग में, ये ना कहें, ये गाली गलौज ना करें, इसके लिए IBA को से मीटिंग करनी पड़ी भाई साहब। मतलब हमारी समझ में नहीं आता। GST पर बात थी हुई, जो ग्रुप इंश्योरेंस का मामला है, हेल्थ इंश्योरेंस का, इस पर GST एग्जेम्प्ट करने की बात हुई है, ऐसा उसमें लिखा है। हालांकि इसके पहले पत्र भी कई बार दिया जा चुका है जैसे ये बात आई थी, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। CLC के साथ जब पिछली मीटिंग हुई थी तब से आज तक भी किसी मामले में कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है जी। 5 डेज बैंकिंग पर भी बात हुई, ऐसा उसमें लिखा है। अब इन्होंने जो है ये बताया कि GST को रिमूव करने के लिए, जीरो करने के लिए IBA ने कहा साहब हमने रिकमेंड कर दिया है। अच्छा भैया, रिकमेंड कर दिया, बड़ी खुशी की बात है। रिकमेंड तो आपने 5 डेज बैंकिंग में किया है, 2023 से किया है। जब तुम्हारी सुनी ही नहीं जाती तो क्या कहें उसमें। बहरहाल जो बातें हुई वो मैं आपको वैसा बता रहा हूँ। पेंशनर्स के मामले में कोई बात नहीं हुई, केवल इतनी उसमें लिखी है कि या नहीं कि ये तो भगवान ने जानता होगा कि प्राइवेट बैंक को GST, माफ़ कीजिएगा, एक्सग्रेसिया का जो है पेमेंट किया जाए, इतनी बात लिखी, क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले भी कुछ उनके मेंबर हैं, तो इतनी ही बातें कुछ हो पाई। लेकिन कोई आउटकम बहुत अच्छा आप उम्मीद करें पेंशनर्स के मामले में तो है या नहीं। केवल अगर कोई बात हुई होगी या हुई है जो दिख रही, उसमें से फिल्टर करके जो मुझे समझ में आ रही, वो बात पीएलआई पर हुई है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और ये अच्छी बात भी है कि कम से कम कुछ तो बात हुई। और ये भी बिल्कुल साफ होता जाता है, जितनी जितनी बातें होती जाती, जितने राउंड बात होती है, इतना और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जाता है भाई साहब कि पेंशनर्स को अगर अभी भी कोई गलतफहमी पाले होंगे कि इनके भरोसे कुछ काम हो जाएगा पेंशन रिवीजन का, तो ये उम्मीद ना करें। इस बात को हर मीटिंग के बाद आउटकम में फिल्टर होकर के ये बात हमको लोगों को मिल जाती है। 5 डेज पर इन्होंने कहा साहब, 5 डेज पर भी बात थी, उन्होंने कहा साहब हमने रिकमेंड किया, रिकमेंड तो पहले भी किया था। तो ये उसका आउटकम रहा जो कल बातचीत हुई, और वेंकटचलम साहब का जो पत्र है वो हमने डाल ही दिया है। आप इस पे अपने कमेंट जरूर दीजिए कि इस पर होना आखिर क्या चाहिए, कि आपकी बात हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। स्थिति तो भाई साहब यहाँ तक हो गई है कि एक साहब ने एक CBC को कंप्लेंट डाल दी है, IBA के अगेंस्ट, यहाँ तक कि UFBU के भी अगेंस्ट, और साथ में जो जितनी भी बैंक हैं IBA में शामिल हैं, उनके अगेंस्ट भी पेंशन रिवीजन के संदर्भ में कि साहब पेंशन अपडेशन के मामले में, इसलिए खंडेलवाल कमेटी का भी उसमें उल्लेख किया गया, ग्राउंड दिए गए हैं कि साहब इन पर क्रिमिनल केस, इनकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो मैं आपको अलग से डिटेल दे दूंगा
कि लोग रिटायर होकर के बेचारे कहाँ कहाँ तक क्या क्या नहीं करते हैं। हालांकि CHV साहब ने ये भी लिखा है कि DA पर भी वार्ता हुई उनकी। अब लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उतनी देर में कितनी बातें हो पाई होंगी और बात समय की नहीं है, कितनी आप कर पाए होंगे आंखों में आंखें डाल करके, महत्वपूर्ण बात साहब भाई साहब केवल इतनी है। मैं तो केवल आपको अपडेट दे सकता हूँ, आपको कह सकता हूँ, आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि आपको सुझाव दे सकता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन करना हम सबको मिलजुल करके ही होगा और कोई निर्णय पर पहुंचना होगा, लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करना होगा कि हमारे साथ आखिर अन्याय कब तक होता रहेगा। और अब नहीं, अब और नहीं भाई साहब, इसलिए कि एक एक करके हमारे साथी लोग बिल्कुल MC सिंगला साहब के पास पहुंच रहे हैं और कोई डेट MC सिंगला साहब के केस में अभी तक नहीं मिली है भाई साहब। अप्रैल के बाद से नंबर ही नहीं है, इतना लंबा नंबर उसमें लिख देंगे वीकली लिस्ट में, डेली में तो आने कोई मतलब है नहीं है। और अन्य लोगों के केसेस, खाली कुत्ता वाली केस की बात नहीं करता हूँ, डॉक्स वाले, अन्य पेंशनर्स के मामले में भाई साहब LIC वाले केस का अगर मैं डिटेल करूँ तो अगले सर्कुलर में आपको बता दूंगा कि कितनी जल्दी उनकी डेट लग रही है और बिल्कुल फाइनल हियरिंग पे उनका भी मामला है। चलिए, उनका हो जाए अच्छी बात है, किसी का भी होना चाहिए, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा आपका बैंक पेंशनर्स का क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी हमको आपको सोचना है, लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, हमारे वकील साहब को सोचना है और हमको लोगों को भी सोचना है कि हम इन्हीं वकील साहब को रखें कि वकील दूसरा रखें। ये आज तक का अपडेट था। प्लीज़ अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त भी दीजिए और अपने सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।